स्वागत है दोस्तों आपका द वाव क्रिएटर में। तो आज हम बात करेंगे तेलगी स्टोरी की, जो कि स्कैम 2003 में हुआ था। ये अब्दुल करीम तेलगी की एक कहानी है, जिसने 30,000 करोड़ का स्टाम्प घोटाला किया था और देश को हिला दिया था। द हर्षद मेहता स्टोरी के बाद अब इससे भी बड़े स्कैम की कहानी पर्दे पर जल्द रिलीज़ की जानी है। हर्षद मेहता ने 5,000 करोड़ का स्कैम किया था, जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। वहीं यह फिल्म अब हंसल मेहता लेकर आ रहे हैं, जो कि स्टोरी है अब्दुल करीम तेलगी की। हर्षद मेहता के बाद की 5,000 करोड़ के घोटाले के बाद की अब तक की यह सबसे बड़ी स्कैम की घोटाले की कहानी होगी, जो कि 2003 स्कैम कहलाता है, स्टाम्प स्कैम कहलाता है। एक और स्टोरी इसमें सामने निकल कर आनी है कि अब्दुल तेलगी को किस तरह से गिरफ्तार किया गया था और उस पर किन किन धाराओं में मामले दर्ज हुए थे। यह स्कैम 30,000 करोड़ का स्कैम था, जो हर्षद मेहता से 6 गुना ज़्यादा बड़ा था। और यह स्कैम इतना बड़ा था कि इसका खुलासा होने के बाद सरकार को सभी छापे गए फर्जी स्टाम्प लीगल तक ठहराने पड़ गए थे। सोच सकते हैं आप कितना बड़ा स्टाम्प घोटाला होगा ये। अगर इसके डायलॉग्स की बात करें तो इसमें कुछ डायलॉग ऐसे हैं, जैसे कि जिस दिन आपने सामने वाले की ज़रूरत समझ ली, समझ लो आपने धंधा समझ लिया। मुबारक हो, आप बाप बन गए हैं, आपको स्टाम्प पेपर पे दावा है। ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसमें बहुत बेबाकी से डाली गई है, जो कि तेलगी स्टोरी को बयां करती है। एक और डायलॉग है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था को कुबेर का खजाना है, तो स्टाम्प पेपर उसकी चाबी है। इस तरह के छोटे छोटे जो डायलॉग्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और इसे बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। बीजीएम इसमें पिछली बार की कहानी, हर्षद मेहता की कहानी में जो था वैसा का वैसा बीजीएम डाला गया है। एक शॉर्ट स्टोरी की बात करें तो हम इसकी कहानी ऐसे कुछ समझ सकते हैं कि अब्दुल करीम तेलगी कर्नाटक के एक सामान्य परिवार में जन्मा था। पिता के मरने के बाद सबकी जिम्मेदारी अब्दुल करीम तेलगी पर आ गई थी। अब्दुल ने रेलवे स्टेशन पर फल सब्जी तक बेचना शुरू किया था, और जब वह बड़ा हुआ तो गल्फ देश में नौकरी के लिए चला गया। यहाँ से 1990 में वह भारत लौटा। नकली पासपोर्ट वीज़ा बनाकर लोगों को गल्फ कंट्रीज़ भेजने लगा, और इसका फर्जीवाड़ा यहाँ से पकड़ा गया। तब उसे जो है यहाँ से फर्जीवाड़ा पकड़ाने के बाद उसे जेल भेजा गया। जेल में तेलगी को किसी शख्स से मुलाकात होने के बाद स्टाम्प पेपर फर्जीवाड़े का आइडिया मिलता है, और उसने नकली स्टाम्प पेपर का सबसे बड़ा फर्जी वाला घोटाला किया है। प्रिंटिंग प्रेस की सहायता से नकली स्टाम्प छापे और लोगों को हायर करके अलग अलग शहरों में स्टाम्प का नेटवर्क फैला दिया। ऐसे नकली स्टाम्प से करोड़ों अरबों रुपए उसने कमाए हैं। 90 के दशक में उसने एक बार डांसर पर 93 लाख रुपए लुटा दिए थे, और तब से वह सबकी नज़र में आ गया था। इतने रुपए लुटाना एक सामान्य आदमी के बस की बात नहीं थी। तेलगी को 2000 में गिरफ्तार किया गया। यहाँ वह जेल से भी अपना धंधा चलाता था। तेलगी पर नार्को टेस्ट हुआ, और उसने कई बड़े नेता अधिकारी के नाम बताते हैं कि इन सबको वह नौकरी पर रखता था और उन्हें पैसे देता था। जरूरी बात यह है कि आज तक तेलगी की प्रिंटिंग प्रेस का पता नहीं लगा कि वह कहाँ पर थी। 2007 में तेलगी को 202 करोड़ का जुर्माना, 30 साल की सजा, 2017 में उसके अंग फेल हो जाने के कारण मृत्यु हुई। तो यह थी एक छोटी सी उसकी शॉर्ट स्टोरी। लेकिन जब आप यह मूवी कितना कमाल दिखाती है, रिलीज़ होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि स्कैम 30,000 करोड़ का घोटाला है इस बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वाव क्रिएटर।